गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज संडे है और संडे को ठीक है फंडे के साथ कुछ हम लोग स्टडी डे भी कर लेते हैं, यानी कि आज कुछ स्टडी भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग एक बार फिर से द हिंदू का जो न्यूज़पेपर्स है उसका इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, क्योंकि आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, उसकी जगह पे क्या आता है, साइंस आता है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड न्यूज़ आता है जो कि साइंस एंड टेक में आपको यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या न्यूज़ है जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट वन। देखिए फर्स्ट वन जब फ्रंट पे न्यूज़ जो बात की गई है, ये वाला न्यूज़। ठीक है, पर्टिकुलरली क्या है ना कि असम में ठीक है तो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। ठीक है, तो उसी ग्रुप की घटना के बारे में बताया है कि उस ग्रुप में क्या था कि कोई भी यंग ठीक है जो मतलब यूथ है ठीक है ज्वाइन करेंगे। ठीक है, करने के बाद वो सोशल मीडिया के थ्रू ही ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसे ही ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में क्या होता है ना कि जैसे ही वो ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप, तो कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। मतलब कहने का अर्थ कोई यहाँ तक कि कोई मोबाइल फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, तो जो कि क्या है ना कि उसमें उसका जो मतलब प्रिंसिपल है कि क्या है ना कि उस ग्रुप में ठीक है क्या है कि कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकता है, फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, और उसमें जो है रिक्रूट करते हैं सिर्फ प्रेस ठीक है यूथ को ही, और उसके बाद यदि कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ठीक है तो उसके बाद वो ग्रुप अगर छोड़ना चाहते हैं तो फिर भी उसको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करने के नहीं। तो उसी क्रम में एक जो यूथ है ठीक है उन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे बता रहा है ऋतु राजमोहन। ठीक है, जब वो ज्वाइन किया था तो वो 18 ईयर्स का था। ठीक है, उसके बाद जाकर के जब ज्वाइन करने के बाद उसको ट्रेनिंग दिया गया। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ कि उसको अपने फ्रेंड से ठीक है उसका मन हुआ कि हम बात करेंगे किस तरह से, लेकिन फिर भी उसको बैन करके रखा गया, इसलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद से उन्होंने सारे स्टोरी यहाँ पे बताया। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे ये फ्रंट पे न्यूज़ पब्लिश किया गया था, क्या क्या ग्रुप में घटना था। ठीक है, जो कि कहीं से भी सही नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ का, पर्सनल व्यक्ति का ठीक है पर्सनल इंसान का, तो उसमें क्या होता है ना पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। जब हम आर्टिकल ठीक है 21 की बात करते हैं, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जाकर के आर्टिकल 19 की बात करते हैं, तो इसमें राइट टू स्पीच की बात करते हैं, सारे चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है, ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ठीक है ये न्यूज़ में फ्रंट पे डाल दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं आगे, ये वाला जो है ठीक है अभी बिल्किस बानो का केस कुछ दिन पहले ठीक है मई में ठीक है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया गया था, जो बिल्किस बानो केस का जितने भी विक्टिम थे ठीक है उसको रिलीज कर दिया गया। तो उसी को लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिलीज किया गया जो हाई कोर्ट का फैसला था, गुजरात हाई कोर्ट का फैसला, उसको लेकर के बोला गया है कि उस पर क्या होना चाहिए, एक बार फिर से ठीक है रिव्यू करना चाहिए हाई कोर्ट को, क्या रियलिटी में मामला है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, अभी देखिए क्या है ना कि जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी ठीक है, जीएसटी के बारे में आपको पता है। ठीक है, ये जीएसटी कब आया था, 2014 में आया था। ठीक है, 2014 में आया था, और उसके बाद से ठीक है जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, और इससे पहले ठीक है देखिए इसमें क्या है ना कि जो टैक्स था पहले क्या था ना कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सबका अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अब जीएसटी के थ्रू ठीक है तो क्या होता है ना कि आप देखिए जीएसटी क्या होता है, एक होता है सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी हो गया, एक होता है आईजीएसटी। ठीक है, एक होता है एसजीएसटी। ठीक है, एसजीएसटी, ये 3 टाइप का अब टैक्स इम्पोज होता है किसी भी वस्तु पे। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे तो कहता है कि इसके लिए पहले क्या मतलब अब जो जीएसटी जब बनाया गया तो उसके लिए एक काउंसिल गठन किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि स्टेट हो या सेंटर हो ठीक है दोनों के लिए जो जीएसटी ठीक है
कलेक्ट करेगा वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू कलेक्ट होगा। ठीक है, तो उसी को लेकर के है कि जीएसटी काउंसिल जो है जितना भी टैक्स का रेट है, ठीक है, उसको सेम करेगा। ठीक है, सेम करने की बात की गई थी, लेकिन कुछ चीज़ में डिफर करने की बात की गई। तो क्या हुआ ना कि बहुत सारे ऐसे सामान हैं, मतलब डिफरेंट सामान के लिए डिफरेंट जीएसटी इम्पोज किया गया। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ठीक है, तो उस पर कुछ ज़्यादा इम्पोज किया गया। अब मान लीजिए कोई इस तरह से जो डेली बाई डेली यूज के लिए है उस पर कम इम्पोज किया था। उसी को लेकर के है कि कुछ में मतलब क्या है ना कि कुछ में सेम रखेगा टैक्स और कुछ में डिफरेंस रखा गया। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ बताया गया कि देखिए किसमें जो कुछ है यहाँ पे एस्कार्प हास्क हो गया, पल्स हो गया, ये सब यहाँ बताया कि देखिए 5% जीएसटी। ठीक है, और उसी तरह से आगे फिर बताया गया यहाँ पे कि जो डिस्पोजल है, ठीक है, डिस्पल्स है, ठीक है, डेप्थ फ्रेम, उस पर 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है, मतलब फिर बाद में क्या हुआ ना कि उसमें ये मतलब क्रिटिसाइज किया गया किसी भी चीज़ पे जो चीज़ पे कम लगना चाहिए टैक्स उस पर ज़्यादा लग गया है, जिस पे ज़्यादा लगना चाहिए उस पर कम लग गया। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये चीज़ इसमें बताया गया कि देखिए कहाँ पे फिर से एक बार पुनरीक्षण किया गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हायर कॉस्ट, सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है जीएसटी इम्पोज किया गया 22%। किस पे? जो व्हीकल्स हैं। ठीक है, तो व्हीकल्स कौन सा? अप्लायंस। ठीक है, ओनली फॉर मतलब एक आदमी का, मतलब वो होता है ना कि सिंगल यूज के लिए अपना करता है, तो उस पर ज़्यादा जीएसटी इम्पोज किया गया है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के ये न्यूज में आया है। ठीक, अब देखिए जब आगे बात करते हैं ये वाला न्यूज़ की जब बात करते हैं तो ये अभी जो हमारे देश के, ठीक है, होम मिनिस्टर्स हैं, कौन है? अमित शाह जी। ठीक है, उनके द्वारा जो बॉर्डर से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, बॉर्डर से सटे हुए सभी स्टेट को के चीफ मिनिस्टर्स को ये बताया गया है, ठीक है, कि देखिए क्या है कि सिर्फ सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सेंटर सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी को सिक्योर करना, ठीक है, बल्कि जितने भी, ठीक है, स्टेट है उनका अपना भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपने कंट्री को, ठीक है, हम अपने स्टेट को किस तरह से सेव करके रखें। ठीक है, चाहे वो टेररिस्ट का मामला हो या कोई अदर कंट्री का इन्वेजन की बात हो। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात किया गया था। कहाँ पे? तो ये अभी एक जनरल काउंसिल का मीटिंग था। ठीक है, 25th ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, ईस्टर्न जनरल काउंसिल का मीटिंग, ठीक है, कहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ पे जितने भी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, बिहार के डिप्टी सीएम, उसके बाद करके जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर्स, ये सब अवेलेबल थे। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। अब चलिए देखते हैं कुछ और भी न्यूज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, देखिए ये रिसेंटली जो डी.वाई. चंद्रचूड़ है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे देश के, ठीक है, तो उनके द्वारा बताया गया कि देखिए ये जो है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो प्रोटेक्टर्स होते हैं सिटीजन्स के राइट्स को। जैसे कि हम लोग जानते हैं पार्ट 3 में, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जब पार्ट 3 में हम जाते हैं तो ठीक है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 12 to 35। ठीक है, और इसी को लेकर के है कि ये जो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो उनका कहना है कि जो हमारे देश के, ठीक है, हमारे देश के जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, तो उसका फंडामेंटल राइट्स का, उसका राइट्स का वायलेशंस नहीं हो। ठीक है, और मेरा जो दायित्व है, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ बताया है कि देखिए किसी भी विचारधारा को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी पेंडेंसी को पूर्ण नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। ठीक है, वो हमेशा, ठीक है, पर्टिकुलरली क्या होता है ना कि पब्लिक के वेलफेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि देखिए क्या है ना कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, ठीक है, जो कि पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक का डेटा बताया कि देखिए कितना केस अभी भी, चाहे वो किसी भी टाइप का, बहुत सारा, जैसे कि रिट्स पेटिशंस, यहाँ पे डेटा बताया कि 286 है। उसके बाद वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है, चाहे पीएल दायर किया गया है, तो सारे चीज़ का यहाँ पे बताया गया कि उसके द्वारा ये बताया गया कि जितना से जितना जल्द हो सके ये सारे सभी के जो केसेस पेंडिंग है उसको रिसॉल्व कर दिया जाए। क्योंकि ये क्या है ना कि कोर्ट पे एक बर्डन है, और जिसके कारण क्या होता है ना कि जो निर्दोष होते हैं, ठीक है, मे बी उस पर मिसयूज किसी तरह से गलत
तो यदि मान लीजिए समय पे अगर केस निकाल वर्डिक्ट नहीं आता है समय पे, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कोई भी सिटीजन जो निर्दोष सिटीजन्स है, ठीक है, उसका जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं एक समाप्त हो जाती है, ठीक है, उसका फैसला आते आते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लॉ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ये बताया है कि क्या है कि जितने भी कोर्ट में केसेस पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द क्या किया जाए, सुनवाई किया जाए और उस पर जल्द से जल्द फैसला किया जाए, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन अगर कुछ है तो। यहाँ पे तो अब कुछ नहीं, ये तो वहाँ के कांड्स के बारे में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, और कुछ विशेष है नहीं, ठीक है। तो इतना तक ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर आप मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। आज ट्यूटोरियल्स नहीं आया, ठीक है, संडे है, ठीक है, और संडे को साइंस का न्यूज आता है, ठीक है। तो साइंस से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, इसको हम अगले दिन क्या है ना कि एक पर्टिकुलरली, ठीक है, जो टॉपिक एनालिसिस करेंगे करंट अफेयर्स का, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल से बता देंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू, आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए।